तैमूर अली साहब हमारे साथ हैं, DGPT-MA KP। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सबसे पहले तो आपसे तैमूर साहब यही पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाब ने बहुत नुकसान किया है, जो कि पूरे मुल्क में ही एक्चुअली किया है। तो अब तक आपके पास क्या फिगर्स हैं? हम काफ़ी दिनों से एटलीस्ट ये तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, और अगर आप हमें बता सकें जानी और माली नुकसान कितना हुआ है। ये स्पोक्स पर्सन है तैमूर साहब। जी तैमूर साहब। जी, मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों और सैलाब की वजह से नुकसानात का हमें सामना करना पड़ा। अगर आप मुझसे डेटा मांग रहे हैं तो 15 जून से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 290 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ इसमें फ़ैक्टर्स इसमें बारिशों की वजह से भी हुए हैं, सैलाब की वजह से भी हुए हैं। मैं 15 जून से आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ 327 अफराद को ज़ख्मी हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल्स में ले जाने के बाद उनको तबी इमदाद देने के बाद उनको घर भेज दिया गया है। इसके साथ साथ तकरीबन कोई हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक कोई 89,000 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है। PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने मूनसून कंटिजेंसी प्लान के तहत तमाम ज़िली इंतज़ामिया को पहले ही मुतला कर दिया था कि इस तरह बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब ये बताइएगा तैमूर साहब कि सैलाबी रेले गुजरे सूबे में काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से अब मोस्टली इलाकों से पानी निकल गया है। अब पानी उतर भी रहा है, लेकिन लोगों को शिकायत है कि इमदाद का कोई सिलसिला बना नहीं। तामीर रौं का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि बहुत से राब्ते अभी तक बहाल नहीं किए जा सके। तो क्या चैलेंजेस हैं अभी जो आपके सामने हैं, सिर्फ नज़र हैं? जी, इस वक्त हमें कोई ऐसा कोई इसमें कोई रुकावटें नहीं पेश आ रही हैं। जो भी हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। जितनी भी मुतासरा अज़ला हैं, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 17 अज़ला में इमरजेंसी नाफिज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब रिलीफ एक्टिविटीज़ की खुद निगरानी कर रहे हैं, और जितनी भी मुतल्लिका इदारे हैं उनसे टाइम टू टाइम वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनसे मालूमात ले रहे हैं, उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं। PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जुलाई से लेकर अब तक जितनी भी ज़िली इंतज़ामिया हैं उनको 1 अरब 75 करोड़ रुपए कंपनसेशन के लिए और इमदादी सरगर्मियों के लिए जारी किए हैं। ये रकम उन लोगों की इमदादी कार्रवाइयों में काम आ सकेंगे। इसके साथ साथ जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको, मुतासरा अज़ला की बात मैं कर रहा हूँ, उनको उनकी ज़रूरतों के मुताबिक हम सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें जितनी भी हमारा वेयर हाउस है उसमें भी जितना सामान है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें कोई डोनर्स की मदद से सामान आ रहा है वो भी हम ज़िली इंतज़ामिया को मुहैया कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो जहाँ पे लोग को कोई तकलीफ़ हो तो वो उससे फ़ौरन उससे निकला जा सके। अच्छा तैमूर साहब, कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही। इस बार तो पहले से ही पता था कि कोई ज़बरदस्त किस्म की बारिशें होने वाली हैं। इसके बावजूद PDMA और सूबाई हुकाम जो है वो बर वक्त कोई बंदोबस्त ना कर पाए। ये हमने देखा नहीं कि पहले से कोई तैयारी की जा रही हो। दूसरा ये कि दरियाओं के किनारे कंस्ट्रक्शन रोक नहीं सकते, चले ये तो हमारा एक और मसला है, लेकिन खाली तो कराए जा सकती थी ना वो जगहें जो कि पता था कि ये बिल्कुल उनकी जद में आएंगी। तो ये क्यों नहीं हुआ? जी, इस तरह है कि इस मरतबा अगर आप पानी की इंटेंसिटी को देख लें तो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। वो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ग्लॉफ इवेंट्स भी हुए थे, जो हमारा ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फिनोमेना है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स को देखें तो वो दूसरे सूबों से थोड़े से हट के हैं। यहाँ पर रेवराइन फ्लड हैं, यहाँ पर फ्लैश फ्लड हैं, यहाँ पे अर्बन फ्लड हैं, तो यहाँ पे ग्लॉफ का इवेंट है। सो यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्टर्स जब एक साथ हो जाएँ तो इस मरतबा हमारा रेवराइन फ्लड का फिनोमेना आ गया था, चूँकि वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज से पानी आ रहा था और बहाव बहुत तेज़ था। सो वो इस तरह था कि जो लोग रिवर बेड्स के करीब करीब रह रहे थे तो वहाँ पर भी वो पानी, चूँकि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी तो वो चैनल्स के साथ साथ वो पानी को भी, जितने भी तामीरात थे उसको भी बहा ले गया। सो ये एक फैक्टर था। इसके साथ साथ जो आपने तजावज़ात की बात की, तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव मूनसून शुरू होने से पहले ही प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका ज़िले इंतज़ाम
इंतज़ामिया को, और उसके साथ साथ जितने भी दूसरे इदारे हैं उनको भी हमने बता दिया था कि जो भी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं उसके ख़िलाफ़ उनका सदोबाब किया जाए। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसके हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन जारी की थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके बाद एक्शन भी लिया था, काफ़ी जगहों पर इंक्रोचमेंट्स ख़त्म की गई थी। लेकिन चूँकि इस मरतबा पानी का फ़्लो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी तो वो जो मतलब सपोज़ करीब करीब एरियाज़ भी हैं जो कि रिवर लाइंस में नहीं भी आ रहे थे तो उसके साथ थे, तो उनको भी साथ ले गया था। पानी की इंटेंसिटी के सामने तो कुछ नहीं रुक पाता। और इसी तरह अगर इंक्रोचमेंट्स होंगी, तैमूर साहब शुक्रिया आपका, तो फिर पानी तो किसी का दोस्त होता नहीं है। पानी को कसूरवार ना ठहराइए, अपने आप को कसूरवार ठहराइए और उनको ठहराइए जिन्होंने ये तामीरात यहाँ होने की इजाज़त दी है। अच्छा, ये सिलसिला बहुत पुराना है, ये इसमें कहना कि कोई रीसेंट काम है वी नो, मतलब ये हमारे बड़े बूढ़े भी जब सबात और एटलीस्ट इन जगहों पे जाते थे तो वो हमेशा कंस्ट्रक्शंस पानी के ऊपर ही होती थी। तो ये दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स अब तक जब इतनी नॉलेज दुनिया में आ चुकी है, ये भी पता चल गया है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या ख़तरात हैं। अभी तक उन चीज़ों को NOCs देना, येस दैट इज़, मैं कहती हूँ एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन हो तो ये बहुत अरसे से रहा था। मतलब डू यू एवर रिमेंबर कि पानी के लिटरली आप अपने होटल या जिस कमरे में भी बैठे हुए कि रेस्टोरेंट है, मैं सवात की बात कर रही हूँ, वहाँ बैठ के आप पैर नीचे पानी में डाल सकते थे, इस तरह ये पानी के ऊपर था। और यस अगेन यही बात है कि आज तक मतलब अभी जी रिसेंट एक बहुत बड़ा होटल जो गिरा है वो तो उसको तो NOCs बड़े रिसेंटली मिले थे, तो ये क्या डिडंट यू नो व्हाट वाज हैपनिंग? अच्छा जी, ये सवाल